ये ईद आपकी कैसे गुजर रही है? मेरे पापा के बगैर कैसी ईद। हम लोग पूरी रातें सो नहीं पाते हैं, हम लोग रोते रहते हैं क्योंकि हमारे पापा हमारे साथ नहीं है। ये वाली ईद जो है पापा के बगैर कैसी गुजर रही है? ईद लग ही नहीं रही। ईद मेरे पापा के बगैर ईद लग ही नहीं रही। आज हुई है मुलाकात तो जी। कैसे पापा लग रहे थे? पापा काफी वीक हो गए हैं, उनकी हड्डियां नजर आती हैं। हड्डियां नजर आती हैं उनकी। वहाँ पे जेल में अच्छी तरह मुलाकात नहीं होती हमारी। वहाँ पे रोड्स होती हैं और जंगला लगा होता है, पूरा सही से मिल नहीं पाते। गले भी नहीं लगा पाते पापा को? नहीं, सलाम भी नहीं मिल पाते। सलाम भी नहीं मिल पाते? जी। तो आपने उनको कहा नहीं कि मुझे कम से कम अपने पापा से तो मिलने दो यार? मैं कहता हूँ पर वो कहते हैं नहीं। जेल में जाके पापा बोसा वगैरह देते हैं आपके माथे वगैरह पर, या वो भी इजाजत करने की नहीं है? वो भी नहीं। वो भी नहीं है। जरा देखिए इन लोगों की ईद को सर, ये भी ईद है जो लोग मना रहे हैं। क्या आपने पापा को समझाया नहीं कि पापा डील कर लो, आप छोड़ो इमरान खान का साथ? कभी भी नहीं छोड़ेंगे। आप भी नहीं छोड़ोगे साथ? नहीं। आप भी लड़ोगे? जी, खान के सिपाही हैं हम। मैं ब्रेव हूँ, मेरे पापा ब्रेव हैं और इमरान खान भी हमारे साथ है। हम लोग मरते दम तक लड़ेंगे। देखें, ईद क्या ईद है हमारी, किस चीज़ की ईद है? पहली बात तो हमारा लीडर अंदर है इमरान खान, उसके बाद जो हमारा भाई मियाँ बाद फरूक, मरियम नवाज हमारे हर काम में मुदाखलत करती है, हर काम में इंटरफेयरिंग करती है। बस जुर्म और कसूर ये है कि उसके खिलाफ हमने इलेक्शन लड़ा। जितना भी हमें करना पड़ा हम करेंगे। हम आज भी खान के साथ खड़े हैं, हम आज भी पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। हमें किसी चीज का डर नहीं है। मरियम नवाज छोड़ के मरियम नवाज का बाप भी हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा तो हम झुकेंगे नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। जब सजा अनाउंस हुई तो हमने मशवरा किया शहजाद भाई से भी सारे डिस्कशन करके कि क्यों ना हम रहम की अपील फाइल कर दें, लेकिन शहजाद भाई ने बड़ा स्ट्रांगली ये चीज कही। उन्होंने कहा कि हम किसी सूरत में रहम की अपील नहीं करेंगे। हमने अपना काम कर लिया, खान ने अपना काम कर लिया, अब आप लोग की बारी है, अब आप अपना काम कीजिए। अच्छा जी, माशाल्लाह। वो कह रहे हैं जी हमने अपना काम कर लिया, खान ने अपना काम कर लिया, अब खुदा के बंदो ये आपकी बारी है कि आप भी अपना काम करें। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। इस ईद आप सब अपने प्यारों के साथ होंगे, आप सब लोग अपने प्यारों के साथ खुशियां मना रहे होंगे, आप सब अपने लोगों के साथ अच्छे अच्छे खाने खा रहे होंगे, उनके साथ बातें कर रहे होंगे, हंसी मजाक कर रहे होंगे। लेकिन इसी खित्ते में, इसी पाकिस्तान में इस वक्त नाज़रीन किराम अपने प्यारों को देखने से भी महरूम है। वो लोग अपने प्यारों के साथ ईद नहीं मना सकते। इसी खित्ते, इसी मुल्क के अजीम में मैं इस वक्त आया हूँ, मियाँ इबाद फारूक, द हीरो ऑफ द नेशन, और वो शख्स जिसने गुलामी कबूल नहीं की, जिसने अपना हकूक नहीं छोड़े, जिसने अपनी मर्यादा नहीं छोड़ी, जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भागने का आसान रास्ता नहीं चुना बल्कि मुश्किल रास्ता तो था वो चुना। आज मैं मियाँ इबाद फारूक के घर मौजूद हूँ, उनके दोनों साहबजादे मेरे साथ मौजूद हैं। जनाब शहजाद साहब, क्या नाम है आपका? पहले भी मेरा नाम शाहजेब है। शाहजेब। और आपका नाम क्या है? शेवार। शेवार नाम है आपका। अच्छा, ये आप वही है ना जो विक्ट्री का निशान बना रहे थे? ऐसे जी, ऐसी विक्ट्री का निशान बनाए थे ना? कैसे बनाया था आपने विक्ट्री का निशान? पापा के साथ जो बैठे थे आप, ऐसे बनाया था? आपके पापा कहाँ हैं? ऐसे बनाया था? अच्छा, ऐसे बनाया था। अच्छा जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मियाँ इबाद फारूक साहब के जो भाई हैं वो भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनके लॉयर हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले हम बात करते हैं बेटे साहब से, साहबजादे से। तो बच्चे, ये ईद आपकी कैसे गुजर रही है? मेरे पापा के बगैर कैसी ईद। हम लोग पूरी रातें सो नहीं पाते हैं, हम लोग रोते रहते हैं क्योंकि हमारे पापा हमारे साथ नहीं है। हम लोग इतनी तकलीफ सहते हैं। बेटा, ये तो तकलीफ नहीं मैं आपकी दूर कर सकता। पापा आपको याद आते हैं? हाँ जी, बहुत ज़्यादा। अच्छा, पापा जब होते थे ईद में तो वो क्या क्या एक्टिविटीज़ करते थे? वो हम लोग को जगह पे भी हम लोग कहते थे, वहाँ पे वो लेके जाते थे, जौन सी हम लोग कहते थे वो चीज़ लेके देते थे। किसी चीज़ से मना नहीं करते थे ईद के वक्त? नहीं। वो जो आप कहते थे जो चाहिए आपको वो आपको मिल जाता था? हाँ जी। तो पापा आपको स्पेशली कहाँ पर लेके जाते थे? स्पेशली या तो अमाना मॉल या फिर वंडर वर्ल्ड। वंडर वर्ल्ड। अच्छा अच्छा, तो आपको कौन सी जगह ज़्यादा, कौन सी जगह पसंद है, वंडर वर्ल्ड या अमाना मॉल? वंडर वर्ल्ड। वंडर वर्ल्ड पसंद है। जी। तो इस बार नहीं गए आप? नहीं। पापा होते तो जाते। हाँ जी। पापा से मुलाकात हुई आपकी? हाँ जी। तो क्या कहा आपने पापा से? मैंने कहा पापा आप कब आओगे, हम लोग आपके बगैर सो नहीं पाते हैं, आप कब आओगे? बेटा, आप पापा के साथ ज़्यादा करीब हो और पापा के बड़े बेटे भी हो, बड़ी जिम्मेदारियां भी हैं आपके ऊपर। पापा ने आपको कहा कि मैं जल्दी आ जाऊंगा घर और कोई फिक्र नहीं करनी आपने, ऐसा कुछ कहा पापा ने? हाँ जी, पापा ने कहा था। पापा ने कहा था? आपने हाँ फिर जी। क्या कहा?
मैंने कहा पापा जी हम लोग नहीं लेंगे टेंशन। नहीं लेंगे टेंशन, हाँ बस आप भी मत लेना। आप ही मत लेना। अच्छा बेटा, इस ईद के मौके पर आप के सामने पूरी दुनिया आपको देख रही है, क्या पैगाम दोगे दुनिया को? मैं देना चाहूँगा इनके, मैं ब्रेव हूँ, मेरे पापा ब्रेव हैं और इमरान खान भी हमारे साथ है। हम लोग मरते दम तक लड़ेंगे। मरते दम तक लड़ेंगे? हाँ जी। आप भी लड़ोगे? इधर देखो। हाँ जी मैं भी पक्की बात है? लड़ूंगा। हाँ जी। तो मतलब कि इसका भाई आप भी लड़ोगे हैं? ऐसे करूँगा। वो कह रहा है मैं ऐसे करके लड़ूंगा। मतलब बड़ा भाई भी बैठा हुआ है और वो कह रहे हैं कि यार हम लड़ेंगे। बेटा, आपके पापा के साथ इतना सब कुछ हो गया, तो आपको ये लगता अब लड़ना नहीं चाहिए, अब उनसे डील कर लेनी चाहिए पापा को, ऐसा नहीं लगता आपको? नहीं नहीं, नहीं कभी भी नहीं। कभी भी नहीं। नहीं। इतने हौसले बुलंद हैं आपके। हाँ जी। क्या है इमरान खान में ऐसा बेटा? आप भी लड़ने के लिए तैयार हो? हाँ जी। आप भी लड़ने के लिए तैयार हो? हाँ जी। नाज़रीन किराम, द न्यू जनरेशन वार, एक को आप ख़त्म करने की कोशिश करेंगे तो 10 और खड़े हो जाएंगे। ये नाज़रीन किराम उनके वो जवान बेटे हैं जो बच्चे कह रहे हैं, वो सामने वाला बच्चा भी कह रहा है, ये भी कह रहा है कि जी हम लोग दोबारा लड़ेंगे, आप लोग हमें नहीं रोक सकते। ये नाज़रीन किराम हमारे साथ मौजूद हैं मियां शहजाद फारूक साहब। शहजाद फारूक साहब, ये ईद आपकी कैसी गुजर रही है? देखें, ईद क्या ईद है हमारी, किस चीज़ की ईद है? पहली बात तो हमारा लीडर अंदर है इमरान खान, उसके बाद जो हमारा भाई मियाँ बाद फ़रूक 2 साल से जेल में है, पीछे उसका सारा कारोबार सिस्टम, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, स्कूल की स्टडी इनकी बंद हुई पड़ी है, नहीं जाते, ज़िद करते हैं पापा पापा, मतलब रूटीन में बीमार रहते हैं। तो घर में इतने मुश्किलात हैं, इतनी परेशानियाँ, वालदा बीमार हैं, बूढ़ी वालदा हैं। उसके बाद कोई फैक्ट्री हमारी, जो आपको पहले भी कई बार मैं बता चुका हूँ कि इन्होंने सील की हुई है और कोई काम नहीं हमें करने दे रहे किसी किस्म का। ख़ासकर मरीम नवाज़ हमारे हर काम में मुदाखलत करती है, हर काम में इंटरफेयरिंग करती है। बस जुर्म और कसूर ये है कि उसके ख़िलाफ़ हमने इलेक्शन लड़ा है और वही बात आज तक वो अपने जहन में बैठा के हमें किसी भी तरह का कोई भी बिजनेस नहीं करने दिया जा आपको रहा। किसी किस्म का बेनिफिट नहीं पहुंचा रही और हर कोशिश की जा रही है कि आपको तकलीफ दी जाए मरीम नवाज की तरफ से। हाँ, बेनिफिट तो दूर की बात है, जो हमारे खुद के जो हमारे हक हैं, हकूक़ हैं, हम एक पाकिस्तानी शहरी हैं, तो वो हमसे छीने जा रहे हैं। तो बाकी तो चीज़ें बात की हैं। तो हमारे साथ तो जो जुल्म और ज़्यादती हो रही है वो आपके सामने है। लेकिन मियाँ बाद साहब इंशाल्लाह आएंगे, उसके बाद कोई सिस्टम होगा, वो भी कोशिश करेंगे कि इस तरह इन जालमों और चोर डाकुओं की हुकूमत रही तो फिर ज़ाहिरी बात है पाकिस्तान में पहले इतने लोग निकल चुके हैं, जा चुके हैं, तो फिर यहाँ पे जो है मुनासिब नहीं लग रहा कि मियाँ साहब भी इंशाल्लाह आएंगे तो फिर चीज़ें देखते हैं। भाई, हमने देखा था रिसेंटली मियाँ बाद साहब की जो है ना वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, तो उसके बाद कासराइयाँ होनी कि वो रिहा हो गए। तो मुझे तो पता है इस बात का, जो साहिब इल्म है उनको भी पता है, तो जो अभी इस वक्त इल्म नहीं रखते और वीडियोस की वजह से ज़रा मिसकम्युनिकेट हो रहे हैं, ज़रा उनको बताइएगा क्या बाद साहब रिहा हुए नहीं हुए, और उन पर केसेस जो हैं फिर हम लॉयर साहब के पास चलते हैं, उनसे पूछें। जी जी, ये मुझे भी काफ़ी ज़्यादा दोस्तों के फ़ोन आते हैं और पीटीआई के जो एमपीएस हैं, मैंने वीडियो वायरल होने के बाद लोग समझते हैं कि शायद मियाँ बाद फ़ारूक साहब रिहा हो गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, रिहा नहीं हुए। उनके ऊपर इन्होंने एक झूठा जैली मुकदमा डाला है, जो मैं आवाम को सारी चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ आवाम के साथ, कि उनके ऊपर एक जैली और झूठा मुकदमा दर्ज किया जो कि थाना शादमान में पुरानी डेटों में कोई पुराना पर्चा था उसमें नामजद करके उसे कोर्ट में लेके आए हैं। कोर्ट में लाके तो उनसे जज साहब से रिमांड मांगते रहे हैं, जज साहब ने रिमांड नहीं दिया, उन्होंने फौरी जुडिशल कर दिया और झूठा मुकदमा है उनके ऊपर। और ये चाहते हैं, क्या चाहते हैं मुझे समझ नहीं आती, कि मियाँ बाद फ़ारूक के साथ जो उसके साथ हुआ शायद ही ऐसा पूरे पाकिस्तान में किसी के साथ जुल्म और ज़्यादती हुई हो। अभी तक इनका पेट नहीं भरा, अभी तक इनके वो मतलब अपने जो चाहते हैं बुरे से बुरा हमारे साथ कर रहे हैं, लेकिन जो मियाँ बाद साहब के साथ हो गया वो आपके सामने है। तो अभी फिर अब उसकी रिहाई का, मियाँ साहब की रिहाई का टाइम है, तो इसी टाइम के अंदर वो चाहते हैं कि चलें 2-4 और मुकदमे दे के तो इसको थोड़ा सा डिले किया जाए। तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, ना ही मेरे भाई मियाँ बाद फ़ारूक को, ना ही मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह हम इन सब सारी मुश्किलों का और इन मुसीबतों का हम सामना करते आ रहे हैं और जितना भी हमें करना पड़ा हम करेंगे। हम आज भी खान के साथ खड़े हैं, हम आज भी पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, हमें किसी चीज़ का डर नहीं है।
मरियम नवाज छोड़ के मरियम नवाज का बाप भी हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा तो हम झुकेंगे नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपकी फैमिली में कोई अलग किस्म का वायरस है जो मतलब कि झुकने का नाम भी नहीं लेता, क्या खिलाते हैं आप, किस चक्की का आटा खाते हैं कि इतनी मारे खाने के बाद भी आप झुकने का नाम नहीं ले रहे, क्या वजह है? ये देखें ये ब्लड में ही है? ये ब्लड में होता है, ये खानदानी होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खानदान में ही ऐसा है। क्या बात है। मैं कोशिश करूं आपको हंसाऊं क्योंकि देखिए मुश्किल वक्त है, लेकिन इस वक्त जाहिर बात है हम कुछ कर नहीं सकते, बेबस हैं। सर आपके लिए मियां इबाद फारूक कितने अहम है? देखें वो मेरे तो जिगर का एक टुकड़ा है, छोटा भाई, मैं उसके बाप की जगह हूँ, वो मेरे बेटों की जगह, तो वो तो एक जिगर का टुकड़ा है, उसके बगैर तो कुछ भी नहीं है। उसी की वजह से मतलब ये सिस्टम देख लें हम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह सारा। ये बच्चे हैं, आबाद साहब जेल में हैं, तो उसके बाद सारी ये जिम्मेदारी हमने उठाई हुई है। कारोबार नहीं है, वो सिस्टम नहीं चलने दे रहे किसी भी किस्म का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा शुक्र है अल्लाह का, सारा सिस्टम चल रहा है। लेकिन आबाद फ़ारूक मेरी जान है। आबाद फारूक मेरी जान है। आपके ऊपर कुछ घटिया और माजरत के साथ बेगैरत लोगों ने आपके खिलाफ कंपेन चलाने की कोशिश की कि आप अपने भाई के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, आप अपने भाई के खिलाफ आ रहे हैं। फिर हम कुछ जानना चाहेंगे आपसे कि उन्होंने कुछ सोर्स ऑफ इनकम के बारे में भी आपके कुछ कासराइयाँ की कि आपके अकाउंट फ्रीज हैं तो इनको सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से हो रही है, इलेक्शन कहाँ से लड़ रहे हैं, तो सर क्या जवाब है उन लोगों के लिए इन दोनों सवालों का? देखें उनको शर्म आनी चाहिए कि इस तरह के इल्ज़ामात लगाते हुए, ऐसी बातें करते हुए अपने आप को देखें। और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, ऐसे इल्ज़ाम लगाएं तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम साहिब हैसियत हैं, हम कोई वो तो नहीं है कि ये इलेक्शन कहाँ से लड़ रहे हैं या कौन फ्रीज हैं। ये बात ठीक है आप कर रहे हैं, हमारे बिज़नेस, हमारी कंपनियाँ, हमारी चीज़ें सारी इन्होंने फ्रीज़ की हुई हैं, सील की हुई हैं, काम बंद है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है इतने सिस्टम है कि किसी भी ऐसे बैठे किसी दोस्त को कहीं को 10-20 करोड़ रुपये भेज दो यार, ज़रूरत है फिर कर लेंगे 5-10 साल बाद, तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग ट्रस्ट करते हैं। इतना आवाम प्यार करती है और जितना माशाल्लाह पाकिस्तान की कौम और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के इतने मुझे फ़ोन और कॉल्स आती हैं मियां इबाद फारूक के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यही लग रहा है कि आने वाला पंजाब का और पाकिस्तान का खान के बाद अगर लीडर होगा तो जो मुझे लग रहा है आने वाले वक्त में वो मियां इबाद फारूक ही होंगे। चले इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जी, thank you। उनके दूसरे साहबजादे सलार आपका नाम है, आप इधर आ जाएं ताकि इनसे भी बात हो सके और इनसे भी बात हो सके। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप, ठीक हैं, जी सब खैरियत है? जी। अच्छा ये बताएं पहले तो आप कि ये वाली ईद जो है पापा के बगैर कैसी गुजर रही है? ईद लग ही नहीं रही, ईद मेरे पापा के बगैर ईद लग ही नहीं रही। पापा जब मौजूद थे आपके पास तो ईद पे कहाँ कहाँ लेके जाते थे, क्या क्या करते थे? ईद पे हम ज़्यादातर बाहर ही रहते थे, ज़्यादा घर नहीं आते थे, रात को आते थे, पूरा दिन बाहर होते थे और फिर ईद गुजर गुजर गई। अच्छा छोटे भाई ने बताया वो वंडरलैंड और अमाना मॉल जाते थे, तो उनको तो ज्यादातर वंडरलैंड पसंद था, आपको क्या पसंद था ज्यादा? एम्पोरियम मॉल। एम्पोरियम मॉल, अच्छा एम्पोरियम मॉल भी लेके जाते थे पापा? जी। पापा मतलब कि सारा दिन ही तीनों दिन ही आपको बाहर रखते थे? जी। ऐसी है। अच्छा बेटे पापा से मुलाकात हुई है आपकी इन दिनों, जी ईद से पहले या ईद में? आज हुई है हमारी। आज हुई है मुलाकात, तो जी। कैसे पापा लग रहे थे? पापा काफ़ी वीक हो गए हैं और उनकी हड्डियां नज़र आती हैं। हड्डियां नजर आती हैं उनकी? जी। तो क्या आपने पापा को समझाया नहीं कि पापा डील कर लो, आप छोड़ो इमरान खान का साथ, आपने ऐसा कुछ नहीं कहा? कभी भी नहीं छोड़ेंगे। आप भी नहीं छोड़ोगे साथ? नहीं। आप भी लड़ोगे? जी। यार पापा को देखो, पापा का क्या हाल हो गया, आप भी कह रही हो कि मैं पापा की राह पे चलूंगा। खान के सिपाही हैं हम। अरे खान के सिपाही हैं आप। पापा से आज जब मुलाकात हुई आपकी, क्या क्या बातें हुई आपकी? काफ़ी बात हुई, पर वहाँ पे जेल में अच्छी तरह मुलाकात नहीं होती हमारी। अच्छी तरह मुलाकात नहीं होती? क्यों, क्या होता है? वहाँ पे रॉड्स होती हैं और जंगला लगा होता है पूरा, सही से मिल नहीं पाते। गले भी नहीं लगा पाते पापा को? नहीं। सलाम भी नहीं मिल पाते। सलाम भी नहीं मिल पाते? जी। तो आपने उनको कहा नहीं कि मुझे कम से कम अपने पापा से तो मिलने दो यार? मैं कहता हूँ पर वो कहते हैं नहीं। ये वैसे इंतहाई मुझे सुन के शॉक्ड हो रहा है, क्योंकि आम कैदियों को भी ईद के दिन अपने घर वालों से मिलने की इजाज़त होती है। ये कहाँ पर रह रहे हैं हम, मुझे समझ नहीं आ रहा।
बेटे, पापा के पास जब आप गए हो तो पापा ने आपको हौसला दिया? जी, काफ़ी हौसला मिला मुझे। हौसला मिला, पापा ने क्या कहा? पापा ने कहा मैं जल्द से जल्द आऊँगा 8 मई को। 8 मई को आएंगे वो? जी उन्होंने आपको दिलासा दिया? जी। अच्छी बात है। अल्लाह आपको सब्र दे बेटे। आप बड़े लग रहे हो अब, कि क्या एज क्या है अब आपकी? 10 एज है, लेकिन लग 20 के रहे हो जो बातें आपकी हैं। अच्छा बेटे, मुझे ये बताओ आप कि पापा की क्या अच्छी चीज़ पसंद थी, जो सबसे अच्छी चीज़ पापा की पसंद थी आपको? पापा की तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, कोई मैं एक बता नहीं चीज़, सकता। कोई एक चीज़ जो सबसे अच्छी लगती हो पापा की? सारी अच्छी हैं। सारी अच्छी हैं। जी। हैं? जेल में जाके पापा बोसा वगैरह देते हैं आपके माथे वगैरह पर, या वो भी इजाज़त करने की नहीं है? वो भी नहीं। वो भी नहीं है। चलें बेटा, अल्लाह आपको सब्र दे। क्या मैसेज दोगे उन लोगों को जो कहते हैं कि इस वक्त इबाद फारूक को चाहिए कि हट जाए, वो रास्ते से हट जाए, अपने घर वालों का सोचे? आप क्या मैसेज दोगे उनको? कोई बात नहीं, आपके पापा सबके हीरो हैं। जी मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहा, क्योंकि बच्चों की आप देख सकते हैं, ये ईदें मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैं भी आज जब यहाँ पर आया तो मेरे अल्फाज लड़ख रहे थे। आपने मुझे इंटरव्यू करते देखा है, मेरे आज तक कभी अल्फाज लड़के नहीं हैं, कभी मैं अल्फाजों का चुनाव मेरा कभी गलत नहीं हुआ। लेकिन आज नाज़रीन किराम, मैं आपको बता सकता हूँ कि ये ईद कैसी ईद है। ज़रा देखिए इन लोगों की ईद को सर। ये भी ईदें हैं जो लोग मना रहे हैं, इन लोगों का भी घर है, लेकिन इनके प्यारों को इजाज़त नहीं है कि वो सही तरह से ईद भी मनाएं। आते साथ ही बच्चे ने कहा यार ये ईद ही मुझे ईद लगी नहीं रही। बेटा, मैसेज क्या है उन लोगों को जिन्होंने आपके पापा को रखा हुआ है? उनको मैसेज है कि जल्द से जल्द आज़ाद करवाएं और इतना जुल्म ना करें। कम से कम गले लगाने और सलाम लेने की तो इजाज़त मिले। कम से कम गले लेने की इजाज़त ले तो मिले। अल्लाह अल्लाह अकबर। थैंक यू सो मच बेटे, तो थैंक यू सो मच। नाज़रीन किराम, हमारे साथ उनके लॉयर भी मौजूद हैं जो इस वक्त मलिक उस्मान साहब हैं। मैं आपके पास आ रहा हूँ मलिक भाई, मैं आपके पास आ रहा हूँ कि मैं ऊपर बैठ जाता हूँ, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। सर, ये इबाद फारूक को तो अब रिहा हो जाना चाहिए था। मैं अगर गलत नहीं, मुझे ठीक कीजिएगा, 2 साल की अगर कैद दी गई थी तो अब तो बिल्कुल उनको रिहा हो जाना चाहिए। तो क्यों उनको अब रख रहे हैं वो? बेसिकली जो उनका कोर्ट मार्शल हुआ, उस कोर्ट मार्शल में उनको 2 साल की पनिशमेंट हुई थी, और उस 2 साल की पनिशमेंट, वो 9 मई को अरेस्ट हुए थे। एयरपोर्ट के करीब से उनको गिरफ़्तार किया गया था, और वहाँ से उसके बाद ले जा के फिर एटीसी कोर्ट में पेश किया गया, और एटीसी कोर्ट में पेश करने के बाद फिर उन्हें कोर्ट मार्शल उनका स्टार्ट किया गया। जहाँ पर उनका कोर्ट मार्शल हमने किया, मैं खुद उनका लॉयर था उस टाइम पे जहाँ पर कोर्ट मार्शल हो रहा था। तो हमारे ऊपर भी जो इल्ज़ामात थे वहाँ पर, वो इल्ज़ामात कोई ऐसे नहीं थे कि हमने कोई तोड़ फोड़ की है, या हमने कोई जलाओ घेराव किया है, या हमने किसी को असिस्ट किया है, या हमने किसी को मोटिवेट किया है कि आप लोग ये इंसिडेंट करें। हमारे ऊपर जस्ट इल्ज़ाम था कि हम लिबर्टी चौक वहाँ पे पहुँचे हैं, और लिबर्टी चौक पहुँचने से उसके बाद इबाद फारूक भाई की क्योंकि फ़्लाइट थी, वो डायरेक्ट वहाँ से लिबर्टी से अपनी फ़्लाइट के लिए चले गए, और वहाँ से जब फ्लाइट के ऊपर उनके जस्ट बोर्डिंग होनी थी तो वहाँ से उनको गिरफ्तार कर लिया गया एयरपोर्ट के अकाम की तरफ से। उस दिन से जो है हम ये फेस कर रहे थे, और उसके बाद जो उनकी सज़ा हुई थी, सज़ा का हमें जो फैसला हो जाना था वो तो फ़ौरन हमें, जैसे हमने अपने आर्गूमेंट्स मुकम्मल किए, आर्गूमेंट्स मुकम्मल करने के बाद कानून ये है कि वेरी नेक्स्ट डे जो है, या उसके बाद जो डेट फाइनल की जाती है, उस डेट के ऊपर अनाउंस करें कि क्या पनिशमेंट की है। उस सज़ा को अनाउंस करने में तकरीबन 1 साल लग गया। 1 साल बाद जाके उन्होंने कोई वो सज़ा अनाउंस की, और सज़ा अनाउंस करने के बाद हमें पता चला कि 2 साल की पनिशमेंट दी गई है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी हम सुरखरू हैं कि बाकी भी हमारे असीरान को जो है वो किसी को 6 साल की हुई है, किसी को 4 साल की हुई है, किसी को 10 साल की सज़ा हुई है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि इबाद भाई के ऊपर कोई ऐसा जुर्म ही नहीं था कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं था। वो ना तो वो जिना हाउस गए थे, ना तो वो किसी प्रोटेस्ट में शामिल थे, वो जस्ट वहाँ पर उस टाइम पे मौजूद थे लिबर्टी चौक में, और उन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, और एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के बाद वो अपनी फ़्लाइट के लिए रवाना हो रहे थे। तो ये इसी वजह से, क्योंकि वो एक खान के सिपाही थे और उनको टिकट मिली हुई थी, वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे, और मुखालिफिन, यहाँ तक बात हमें समझ आ गई कि उनको गलत अरेस्ट किया गया है। अकॉर्डिंग टू द लॉ अभी तक, चलिए आप मिलिट्री कोर्ट्स के लॉ मान रहे हैं, तो अभी तक क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से उनको रखा गया है? क्या ये प्रोसेस वो कर सकते हैं? मतलब कि इतना टाइम पीरियड उन्होंने जो रखा है तो वो तो पूरा नहीं हो चुका?
8 मई को वो जो टाइम जो है वो 2 साल की जो सज़ा दी गई है वो पूरा हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी शहजाद भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। जब सज़ा अनाउंस हुई तो हमने मशवरा किया शहजाद भाई से भी सारे डिस्कशन करके कि क्यों ना हम रहम की अपील फ़ाइल कर दें, लेकिन शहजाद भाई ने बड़ा स्ट्रॉन्गली ये चीज़ कही। उन्होंने कहा कि हम किसी सूरत में रहम की अपील नहीं करेंगे, क्योंकि ये सज़ा हमें जो मिली है एक नाहक सज़ा है, और इसके लिए जिन हकाम के पास अपील के लिए जाना है हम किसी सूरत में भी उनके पास अपील के लिए नहीं जाएंगे। जो हमें सज़ा मिली है हम उसे कबूल करेंगे और उसे मनवान उसे पूरा होने देंगे। हालांकि ये चीज़ थी कि जस्ट एक एप्लीकेशन मूव करते तो इबाद भाई वेरी नेक्स्ट डे बाहर आ सकते थे, लेकिन ये शहजाद भाई ने और सारी उन्होंने इनकी डायरेक्शन थी कि हम कोई ऐसा अमल नहीं करेंगे, जिस वजह से ये सब्र के साथ बैठे हुए हैं, पूरी फैमिली सब्र के साथ बैठी हुई है कि जो सज़ा दी गई है उस सज़ा को पूरा करेंगे और किसी किस्म की रहम की अपील नहीं करेंगे। सर मैं रिपीट कर दूं, वो कह रहे हैं कि इबाद फारूक भाई अगले दिन ही आ जाते अगर वो सिर्फ और सिर्फ माफ़ी की अपील दे देते। बहुत लोगों ने दी है, लेकिन इन्होंने ये गवारा ही नहीं किया कि हम लोग उन लोगों के सामने झुक जाएं जो इस वक्त मुल्क की करता धरता बैठे हुए हैं। ये इस वक्त नाज़रीन किराम अवाम के मोराल हैं जो अपनी मुहब्बे वतन, इस वतन के लिए ये कुर्बानियां दे रही है हमारी अवाम। सर अब क्या इसमें प्रोसेस है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि नए केसेस भी उन पे लगा दिए गए हैं, वो नए केसेस क्या हैं? अभी तो जो एक पुराना मुकदमे में उन्हें गिरफ्तारी डाल के लेके आए हैं और हमें खदशात हैं कि ये 9 मई के बाकी मुकदमात में भी इबाद भाई की गिरफ्तारी डालने की कोशिश करेंगे। और इबाद भाई को ये देखा है, सब सारी मीडिया ने देखा है कि जो इबाद भाई की अब हालत हुई हुई है और जिस तरह से वो वीक हुए हैं, जिस तरह से उनकी सेहत डाउन हुई है, तो ये सारी चीज़ें देखते हुए इनको अभी भी ख्याल नहीं आ रहा। और हमें जो ज़राए से मालूम हो रहा है कि ये मज़ीद मुकदमात में डालने की कोशिश कर रहे हैं इबाद भाई को, कि जो 9 मई के मुकदमात हैं उनमें भी इन्वॉल्व करें। मतलब अभी 9 एक मई की डेट है उसको थोड़ा सा आगे एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे नहीं, जो 9 मई के मुकदमात हुए हुए हैं उन मुकदमात में जो ऑल ओवर पूरे पाकिस्तान में मुकदमात हुए हुए हैं उन मुकदमात में इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि पंजाब की हद तक, लाहौर की हद तक 42 मुकदमात हैं। 42 यहाँ के हैं, उसके बाद गुजरांवाला के हैं, उसके बाद रावलपिंडी के हैं, इस्लामाबाद के हैं। तो ये अब इस तरह से चेन ऑफ सीरीज चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी एपिसोड फर्स्ट ये थी कि इबाद भाई को अभी रिसेंटली 28 तारीख को एक शादमान के मुकदमा था 780A का, उसमें वो गिरफ्तारी डाल के लेके आए और अदालत में पेश किया। और अदालत में आके इन्होंने इस्तदा की कि हमें इस मुकदमे में रिमांड दिया जाए, क्योंकि अदालतों ने ये चीज़ें इबाद भाई को देखा है और उनको पता भी है कि इबाद भाई का किस तरह से मोराल अप है। तो इस वजह से अदालत ने उनकी पुलिस की जो रिक्वेस्ट थी रिमांड की उसको डिक्लाइन किया और फ़ौरन इबाद भाई को जो है ना जुडिशल लॉकअप में भिजवा दिया दोबारा। बहुत बहुत शुक्रिया Thank you. उस्मान भाई आपकी अपडेट्स का। आखिर में मैं बच्चों को ज़रा इकट्ठा कर लूँ, सामने की तरफ शहजाद भाई के पास आ जाएं, शाहिद भाई के पास आ जाए। नाज़रीन किराम मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये वो घराना है जिसने इस वतन के लिए, इस वतन की मिट्टी के लिए नाज़रीन किराम कुर्बानियाँ दी, इस वतन की मिट्टी के लिए इन्होंने ये तकलीफ़ें बर्दाश्त की और आज ये बैठे हुए हैं इस वतन को अच्छा करने के लिए। ये कोशिश कर रहे हैं किसी ना किसी तरह से ये चीज़ अच्छी हो। तो मैं तीनों बच्चों के पास एक बार दोबारा चलूँगा ताकि मैं शो का इख्तिताम कर सकूँ। आपसे बात गन दे दें इनको, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, मुजाहिदीन है यार हमारे ये। अच्छा, आप लोगों का आखिरी मैसेज, थोड़ा बेटा आगे आए, आखिरी मैसेज कौम के लिए और आखिरी मैसेज बाबा जान के लिए, पहले आप क्या है मैसेज? मेरा मैसेज ये है कि मेरे पापा जी को जल्द से जल्द छोड़ दिया जाए। हमने अपना काम कर लिया है, खान ने अपना काम कर लिया, अब आप लोग की बारी है, अब आप अपना काम कीजिए। अच्छा जी, माशाल्लाह। वो कह रहे हैं जी हमने अपना काम कर लिया, खान ने अपना काम कर लिया, अब खुदा के बंदो ये आपकी बारी है कि आप भी अपना काम करें। क्या बात है जी, जबरदस्त, बच्चे ने जबरदस्त बात की है। छोटो आपसे बात हो, ठीक है? पापा कैसे हैं? पापा को अच्छा, ये वही बच्चा है जो याद करता हूँ, पापा को याद करते हैं आप, हैं? पापा अच्छे हैं ना, अच्छी चीजें ला के देते हैं। ये बेटा पहले ही हमारी माइकों के ऊपर गने आप वो डाल दो। अच्छा बेटा, लास्ट आपका मैसेज पापा के लिए और पूरी कौम के लिए, पहले इनसे, ठीक है? मेरा ये मैसेज है पूरी कौम के लिए और जिन्होंने मेरे पापा को रखा हुआ है कि उनको रिहा करें, उनके ऊपर जो झूठे केसेस डाले हुए हैं वो भी माफ़ करें। और
आप सबको ईद मुबारक। आप सबको ईद मुबारक। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तीनों बच्चे हमारे साथ मौजूद थे और मियाँ शहजाद साहब मौजूद थे। हमने नाज़रीन किराम कोशिश की कि आपको नाज़रीन किराम हम दिखा सकें कि इस वक्त ऐसा भी घराना है एक जो इस कौम, इस वतन के आइन, इस वतन के कानून के लिए जद्दोजहद कर रहा है, तकलीफ़ें सह रहा है और नाज़रीन किराम वो झुकने का नाम नहीं ले रहा। वो कह रहा है कि पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह और मेरा कलमा हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और इबाद फारूक झुकने का नाम नहीं बल्कि अल्लाह के सामने सर झुकाएगा और किसी के सामने नहीं। नाज़रीन किराम मुझे इजाज़त, आप सब लोगों को ईद मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद।